169 से 173 का प्रसंग असत कामना से प्रताप भानु जैसे पुण्य कर्मा राजा का भी श्रापित होना। कपट मुनि के आश्रम में राजा प्रताप भानु विश्राम करने चले गए। तभी रात्रि में कालकेतु नाम का मायावी राक्षस आया, जो कपट मुनि का बड़ा अंतरंग मित्र था तथा जिसने वन में वराह बनकर राजा को भटकाया था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई जो बड़े अत्याचारी थे, राजा ने मार डाले थे। दोनों ही का लक्ष्य राजा से बदला लेना था। इन दोनों ने पूर्व से ही योजना बना रखी थी कि जिसका क्रियान्वयन उसी के अनुसार हो रहा था। यहाँ एक बड़ी नीतिपरक बात कही गई है कि शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कपट मुनि से सारी बातें समझ मायावी कालकेतु ने राजा को रानी के कक्ष में और घोड़े को घुड़साल पहुंचा। उसके पुरोहित को बुद्धि भ्रम करके हरण कर लिया। रात्रि के चौथे पहर में राजा जागा और स्वयं को महल में देख इसे कपट मुनि की महिमा समझ राजा अति हर्षित हुआ। रात्रि के अंधेरे में ही वन में जाकर सायंकाल धूमधाम से राजधानी में लौटा और 1 लाख ब्राह्मण परिवारों को निश्चित दिन पर भोजन हेतु निमंत्रण भेजने के आदेश दे दिए। कपट मुनि ने राजा से मिलने 3 दिन बाद आने को कहा था। राजा को यह समय कल्प के समान बीता। तीसरे दिन उप पुरोहित से भेंट होने और उसके द्वारा गुप्त बातें बताने पर राजा अति हर्षित हुआ। उस उपरोहित वेशधारी कालकेतु ने कई तरह के व्यंजनों से युक्त मायामय रसोई बनाई, जिसमें तरह तरह के पशुओं के साथ ही ब्राह्मण का भी मांस मिलाया गया था। राजा इस समस्त घटनाक्रम से पूर्णतया अनभिज्ञ था। राजा ने ब्राह्मणों के पांव पखार पंक्ति में बैठाकर रसोई परोस दी। ब्राह्मणों के भोजन प्रारंभ करने के पूर्व ही आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मणों, इस रसोई को मत खाओ, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला है। सब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और बिना सोचे विचारे ही राजा को परिवार सहित राक्षस होने का शाप दे दिया। सियावर रामचंद्र की जय।